नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी की चौथी क्लास। और आज की क्लास में भी हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में काफ़ी हमसे पूछे जाते रहे और शॉर्ट ट्रिक की मदद से इनको बहुत ही कम समय में करना आज हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों उसी कड़ी में पहले सवाल को शुरुआत करते हैं। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 250 किलोमीटर की गति से करता है। तदनुसार उस विमान की औसत गति कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले हम समय निकालते हैं। दोस्तों कैसे कि पहला टाइम कैसे निकलेगा भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यानी कि विमान जो है 2500 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से चला दोस्तों, क्रमशः का मतलब 2500 किलोमीटर की दूरी 500 की स्पीड से, 1200 किलोमीटर की दूरी 400 की स्पीड से और 500 किलोमीटर की दूरी 250 की स्पीड से। क्रमशः का मतलब ये होता है। तो हम दोस्तों उसी कड़ी में दूरी के बटे में वही चाल रख लेंगे जो इन्होंने क्रमशः के बाद बोली है दोस्तों। तो 500 किलोमीटर दूसरा समय निकालेंगे तो भाई साहब दूसरी दूरी कितनी है, 1200 किलोमीटर, और इसके लिए चाल कितनी निर्धारित की गई है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा समय के लिए दोस्तों तीसरी दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर की दूरी है और 500 किलोमीटर की दूरी इसने 250 की स्पीड से तय की गई है। तो दोस्तों ये तीन दूरी विमान ने अलग अलग चाल से तय की है। तो तीनों समय दोस्तों हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए कितना घंटे दोस्तों, यहाँ पर विमान ने 5 घंटे का समय लिया, इसके लिए विमान ने 3 घंटे का समय लिया और 500 किलोमीटर की दूरी 250 की स्पीड से तय करने के लिए विमान ने 2 घंटे का समय लिया। तो दोस्तों जब भी हम एवरेज स्पीड निकाल रहे होंगे, एवरेज स्पीड एएस, तब हमें क्या होना चाहिए हमारे पास, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दोस्तों कुल दूरी के लिए कैसे करेंगे भाई, 2500 और 500 3000 हो गए और ये ठीक है ना दोस्तों 1200 किलोमीटर ये रहे। तो कितना हो गया दोस्तों, हम देख पा रहे हैं 4200 किलोमीटर। और 4200 हमारे पास इस समय कुल दूरी बटे कुल समय 4200 किलोमीटर और समय कितना है दोस्तों, 5 और 3 8 और 2 10 घंटे का समय है। 4200 किलोमीटर की दूरी है और 10 घंटे का कुल समय, 10 घंटे में इसको तय करना है। तो दोस्तों 0 से 0 कटा, यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो 420 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आई है। यानी कि अलग अलग से दूरी, लेकिन अगर हम एवरेज स्पीड निकालने लगे तो इसका कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। यदि चार दूरी भी चार अलग अलग स्पीड से चल रहे होते तो हमने चारों समय को निकाल लिया होता, T1 T2 और T3, तीनों को जोड़ते और कुल दूरी के अपॉन में रखते, इससे हम एवरेज स्पीड पर पहुंच जाते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें उसने कुछ यात्रा पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से तय की। उसने कितनी यात्रा पैदल तय की। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप क्या करते हैं कि माना x किलोमीटर पैदल की और 80 - x साइकिल से की, और तब के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि आपको 1 मिनट तक इस क्वेश्चन में लगता है। तो दोस्तों जो ट्रिक मैं आज के आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वहां से मात्र आपको 30 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन की एक्यूरेसी 100% रहेगी। तो क्या है वो नई ट्रिक दोस्तों, आप शायद उसको पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन बहुत आसान है। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर P और यहां पर S। P से मतलब पैदल चली गई दूरी, पैदल स्पीड, और यहां साइकिल वाली स्पीड। पैदल स्पीड क्या है भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल वाली स्पीड क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दो बातें इसमें थोड़ी सी समझने की, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कुछ भी x y मानने की हमें आवश्यकता नहीं होती। बहुत अच्छा इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है। तो देखिए जो भी यात्रा हमसे पूछी जाए कि भाई साइकिल से कितनी यात्रा की, पैदल से कितनी यात्रा की, इसमें हमसे पूछा गया पैदल से, तो पैदल पर ही आप कट लगाइएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, साइकिल से पूछा जाता है कि भाई साइकिल से कितनी यात्रा तय की, तो आप साइकिल पर कट लगाते। फिलहाल पैदल पूछा गया था, पैदल यात्रा, तो पैदल स्पीड पर ही आपने कट लगा दिया। हमने मान लिया कि उसने टोटल स्पीड किससे चला होगा भाई साहब, वो टोटल के टोटल स्पीड क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा से रहेगा। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 7 के 7 घंटे टोटल 16 की स्पीड से चला गया होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो 16 × 7 = 112। अब टोटल दूरी कितनी आ गई, 112।
ठीक। लेकिन कुल दूरी दोस्तों है कितनी, कुल दूरी तो 80 किलोमीटर है इसने दी है, तो दूरी को घटाइएगा कितना बचेगा 2, और ये कितना बचा दोस्तों 3, यानी कि 32 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी आ गई। देखिए समझिएगा फिर से दोस्तों, हमने माना कि टोटल वो साइकिल से ही गया, पैदल को कट लगा दिया हमने, तो भाई 7 घंटे में 16 7 112 किलोमीटर गया वो, लेकिन कुल दूरी तो 80 किलोमीटर है। दूरी का अंतर लीजिए, अपनी दूरी जो यहाँ से निकल कर आई है और इनकी गिवन दूरी का अंतर लीजिए, वो 32 किलोमीटर आया। दोस्तों समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आप इस दूरी के अंतर को, इस दूरी का जो अंतर निकल के आया आपका, इस दूरी और ये वाली दूरी जो आई है 32 किलोमीटर और 112 किलोमीटर और ये 32 किलोमीटर, आप लिखेंगे नहीं, यहाँ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, जितना कम लिखेंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस 32 किलोमीटर को दोस्तों समय बराबर दूरी बटे चाल, इस चाल के अंतर से भाग दे दीजिएगा, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा में से जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा में सब्ट्रैक्ट करूंगा, घटाऊंगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या होगा 8 चौक 32, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा और कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि 4 घंटे। यानी कि दोस्तों आप सब इस बात को समझिएगा कि यदि आपसे पूछा होता कि बताइए 7 घंटे में से वो पैदल कितने घंटे चला था, तो 4 घंटे पैदल चला था। पूछने लगे साइकिल से कितने घंटे यात्रा की थी, तो 3 घंटे साइकिल से बची। भाई कुल तो 7 घंटे थे, 7 में से ये समय किसका है, ये पैदल का समय है दोस्तों, जिसको कट लगाया था उसी की दूरी निकल कर आएगी और उसी का समय निकल कर आया। अब रही बात दूरी की भाई साहब, तो दूरी का तो निकालना बहुत आसान, दूरी बराबर चाल गुना समय। 4 घंटे उसने यात्रा की, 8 की स्पीड से यात्रा की, तो कितना 32 किलोमीटर दोस्तों वो चला है, 32 किलोमीटर चला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, किसी भी बुक से मिले दोस्तों, आर एस अग्रवाल हो, एस डी यादव हो, किरण हो, राकेश यादव हो, कहीं से भी मिले, आप इसमें ये मेथड तो लगाइएगा जरा, जिसके बारे में पूछा उसको कट लगाओ, टोटल समय की उस बची हुई दूसरी चाल से मल्टीप्लाई करिएगा, कुछ नई दूरी निकल के आएगी, उस दूरी से उसमें घटाइएगा, उस अंतर को, दूरी के उस अंतर को इस चाल के अंतर से जब आप भाग देंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय निकल कर आएगा, और समय किसका, जिसको आपने कट लगाया था, उस समय की गुना इसी चाल से करिएगा दोस्तों, इसकी दूरी निकल कर आएगी। बहुत यूनिक मेथड है। यदि आप पहली बार समझ रहे हैं तो हो सकता थोड़ा सा विचित्र आपको लगे, लेकिन जब आपको इसको प्रैक्टिस में ले आओगे दोस्तों, 1 2 3 4 सवाल करके, तो आपको बहुत आसान लगेगा। आपको ये x मानकर 80 - x मानकर ये कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी लाइफ में कभी। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया दोस्तों। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन खोजबीन करने से और मिला है हमें, इसको भी समझते हैं ताकि इस प्रकार के क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक आदमी ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें उसने कुछ यात्रा पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल तय की, या उसने कितनी दूरी साइकिल से तय की गई, या उसने 9 घंटे में से कितना समय पैदल चलने में लिया, या कितना समय साइकिल से चलने में लिया। एक साथ 4 क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इनमें से कोई सी भी बात हमसे जानकारी ली जा सकती है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही हम पैदल के लिए P लिख लेंगे, साइकिल से के लिए S लिख लेंगे। पैदल स्पीड क्या है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से क्या है दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आप चाहे तो ये किलोमीटर प्रति एच भी हटा सकते हैं जब आपको बहुत अच्छे से एक प्रैक्टिस हो जाए। अब दोस्तों हमसे पैदल पूछा गया, भाई पैदल दूरी कितनी, तो जिसके दूरी के बारे में भी या जिसके समय के बारे में हमसे पूछा जाए उस पर ही हम कट लगा देते हैं दोस्तों, और टोटल सवाल अब हम साइकिल वाली गति से करते हैं बाकी बचा हुआ। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मान लो टोटल दूरी जो है उसने, वो टोटल के टोटल समय कहाँ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है, तब दूरी क्या आ जाएगी दोस्तों। हमने पैदल तो ये मान लिया कि पैदल वो चला ही नहीं, ये सपोज कर लिया कुछ समय के लिए, हमने तो ये मान लिया कि वो 9 के 9 घंटे साइकिल से ही चला है और 9 की गति से चला है। तो 9 9 81, कुल दूरी कितनी आ जाएगी भाई साहब 81 किलोमीटर, जबकि दूरी है कितनी 61 किलोमीटर। अब इस दूरी को दोस्तों घटाइएगा आप, कितना बन जाएगा दोस्तों 20 किलोमीटर। यानी कि जो दूरी का जो अंतर आया ना, आपकी जो दूरी है 81 किलोमीटर, ओरिजिनल दी हुई कितनी 61 है, उस दूरी का इस दूरी से अंतर देखेंगे 20 किलोमीटर। अब दोस्तों समय, यहाँ पैदल समय निकालने के लिए, यानी कि टाइम निकालने के लिए जो दूरी आई है, दूरी के अंतर को
इस दूरी के अंतर को भी इसको इस चाल के अंतर से भाग करा देते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में। तो 9 में से 4 गया 5, यानी कि 20 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार नहीं लिख रहा हूं मैं पिछले क्वेश्चन की तरह, कुछ तो शॉर्ट करेंगे कि भाई 20 किलोमीटर और नीचे 5 किलोमीटर प्रति घंटा ना लिख के डायरेक्ट कर दो भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर, तो 5 चौक 20। यानी कि दोस्तों क्या आया, यानी कि जो पैदल समय आया है ना भाई साहब, यदि आपसे पूछा जाता कि बताइए पैदल चलने का समय क्या है, तो आप 4 घंटे पे टिक करते। आपसे पूछा जाता साइकिल से कितने घंटे चला, तो 5 घंटे चला, क्योंकि 9 में से 4 यहाँ तो 5 घंटे ऑब्वियसली साइकिल से चला। अब आपसे पूछे गई पैदल दूरी बताइएगा, पैदल दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, पैदल डिस्टेंस कितना चला वो, क्योंकि हमने जिसको काटा है समझो उसी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो भाई साहब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 4 घंटे। तो जब चाल की गुना हम समय से करते हैं तो दूरी आती है, आपको पता है, तो 4 चौक 16 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं इस प्रकार कि 16 किलोमीटर वो किससे चला है, पैदल चला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखी थी। यदि हमसे पूछा जाए कि भाई बताइएगा साइकिल से कितनी यात्रा की, तो 61 में से हम 16 घटा देंगे, जो भी आएगा दोस्तों वो समझो साइकिल से चला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब चलिए कुछ और नया सीखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरी करती है यदि पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की गई हो, तो कार द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई। यानी कि दूरी बुझिए कि कितनी दूर गई थी। दोनों बार फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, आधी दूरी 30 की स्पीड से और उतनी ही मतलब बिल्कुल आधी दूरी 25 की स्पीड से तो दोस्तों बतानी है। तो सबसे आसान तरीका जो आप एग्जाम में लगाओगे, हम सब लगाते हैं, आपको भी लगाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों डिस्टेंस का यही फार्मूला है कि भाई हमने पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस किया था दोस्तों, कि भाई S1 S2 अपॉन S1 प्लस के S2 इंटू टी टोटल टाइम। अब आप कहोगे कि पिछली बार तो dt था दोस्तों, वहां पर समय का अंतर था। वो पिछले क्वेश्चनों में दोस्तों जो वीडियो हमने तीसरी क्लास थी उसमें समय का अंतर था कि पहले 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, इसी स्पीड से 10 मिनट कम लगते हैं। उसमें कुल समय नहीं था, यहाँ पर कुल समय यानी कि टोटल टाइम। और वहाँ यहाँ पर भी माइनस का निशान था, क्योंकि समय का अंतर होने पर वहाँ माइनस का निशान होता है। अब यहाँ पर हम प्लस का निशान इसलिए रख रहे हैं क्योंकि चाल भी हमारी जुड़ेंगी और समय में कुल समय दिया है, योग दिया है समय का, तो चाल का भी योग आएगा। अब दोस्तों फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, आधी आधी दूरी, तो पूरी दूरी कैसे निकलेगी, जब यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो देखिए सबसे आसान तरीका तो यही है कि 2 गुना पहली चाल कितनी है भाई साहब 30, दूसरी चाल कितनी है 25, और चाल का जोड़ कितना बन गया 25 और 30 दोस्तों 55, और कुल समय कितना है मित्रों, कुल समय दिया है 11। तो अब क्या देख पा रहे हैं भाई, 11 पंजे 55 और 5 छंग 30, कितना है दोस्तों 6 दूनी 12 और 25 की 12 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 300 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला मेथड आप समझ पाए। अब इसको ये तरीका तो बिल्कुल ही आसान है, अब सोच रहे हो कि कुछ और भी तो होना चाहिए। चलिए एक तरीका और इजाद करते हैं इसका। भाई साहब हम मानते हैं कि वो पहली जो आधी स्पीड है वो 30 से गया था, दूसरी आधी वो 25 से गया था। तो हम मान लेंगे कि भाई मान लीजिएगा आधी आधी दूरी दोनों बार जो है, यानी कि 150 आधी है और 150 आधी, यानी कि इनका दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना बनेगा भाई साहब, इन दोनों का एलसीएम 150 किलोमीटर। हमने सपोज कर लिया कि मान लीजिएगा 150 ही वो 30 से गया और 150 ही वो 25 से गया। चलिए देखिएगा, अगर 150 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितने घंटे लगेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम 5 घंटे। कितने घंटे, 5 घंटे। 30 पंजे 150, 25 की स्पीड से 25 छंग 150, 6 घंटे। आप जरा देखना भाई साहब, इनको 30 की स्पीड से और 25 की से 5 घंटे, यहाँ 6 घंटे, यहाँ कुल कितने घंटे 11 घंटे। और ये कितने बता रहे थे भाई साहब, ये इन्होंने भी 11 घंटे बताया था, कुल समय 11 घंटे। यानी कि हमने आधी दूरी बिल्कुल फिक्स मान ली, हमारा समय इनके समय से मैच कर गया भाई साहब, r बराबर 1। यानी कि दूरी जो हमने सोची है वो बिल्कुल फिक्स सोची है। बस हमें करना क्या है, ये आधी दूरी थी इसको दुगना करना है, यानी कि जो 300 किलोमीटर आई ना, टोटल दूरी कितनी है दोस्तों 300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं,
एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत आसान है। ये इसलिए मुझे कराना पड़ा क्योंकि इसमें जो वही फार्मूला S1 गुना S2 टोटल टाइम dt वाला क्या अंतर थोड़ा सा समझिएगा, इसलिए मैंने उसके तुरंत बाद इस क्वेश्चन को लिखा। अब दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि भाई डिस्टेंस निकालने का फार्मूला तो S1 S2 और S1 प्लस के S2 इंटू टी है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये क्यों नहीं लग रहा दोस्तों, वहाँ पर कुल समय दिया गया था, समय का अंतर नहीं था, कुल समय था 11 घंटे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई दूरी तो एक ही है, 10 20 30 जितनी भी या इनमें से कोई एक, लेकिन समय जो है तो तेज चलने वाला है वो दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। समय का अंतर की बात है। जब अंतर की बात है तो यहाँ भी dt लिखिएगा आप, डिफरेंस इन टाइम dt, और यहाँ पर भी माइनस का निशान लगाइएगा, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x मानकर भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वहां से भी जल्दी आंसर आएगा। अगर वहां से 40 सेकंड में आ रहा तो ये मात्र 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 गुना 4, और भाई 4 में से 3 गया 1। अब आधा घंटा, आधे घंटे को आप 30 मिनट और बटे में 60 लिखोगे तो भी 1/2 बनना, नहीं तो आप डायरेक्टली आधा घंटा लिखिएगा। अब दोस्तों 2 से काटेगा 4 को 2, कितना है 3 दूनी 6 किलोमीटर। अब इससे शॉर्ट ट्रिक और क्या हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। यूँ तो आप एक बार 3 लगाएंगे कि भाई 3 किलोमीटर और फिर 4 किलोमीटर दूरी मान लेंगे इसकी दोस्तों m2, दूरी मान लेंगे यहाँ से 12 किलोमीटर। यहाँ पर कितने घंटे, 4 घंटे, 4 की स्पीड से कितने घंटे, 3 घंटे। समय का अंतर कितना है दोस्तों, समय का अंतर आया 1 घंटा, 1 घंटा। और ये भाई साहब कितना बता रहे हैं कि आधा घंटा। हम अपना देख रहे हैं तो समय का अंतर 1 घंटा, 4 घंटे इसको, 3 घंटे इसको, 1 घंटे का अंतर। इन्होंने कहा नहीं भाई साहब मात्र आधे घंटे का अंतर है। हमारे 1 रेशो की वैल्यू 1/2 के आई, यानी कि अब 1 r की वैल्यू 1/2 है तो r की वैल्यू यहाँ पर भी गुना करिएगा 1/2 से, यानी कि यहाँ पर भी तो r था, 1/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना 6 किलोमीटर, यानी कि 12 का आधा। तो दोनों ही तरीके आसान है, बस x से आपको नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों से आप कोई से भी आपकी चॉइस है, आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के कई क्वेश्चन हैं दोस्तों हमसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब इनको भी आज बहुत ही शॉर्ट मेथड में समझते हैं। एक व्यक्ति 3 समान बराबर दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में 47 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी कितने किलोमीटर है। दोस्तों टोटल डिस्टेंस पूछिए। ऐसे क्वेश्चंस में मतलब आपको अलग अलग स्पीड दी जाए, 3 इक्वल डिस्टेंस कुछ कह दे, दूरी का पता ना हो कि दूरी है क्या वास्तव में, लेकिन वो दूरी तीनों बराबर बराबर दूरी जो हैं अलग अलग स्पीड से दे और कुछ पर्टिकुलर समय दे आपको, और आपसे समय पूछा जाए तो कैसे करेंगे दोस्तों। हमसे अलग अलग ठीक है स्पीड से चलते हुए दूरी, तो ऐसे केस में आप जो भी आपको स्पीड दी हो, जैसे 3 है, 4 है और 5 हो, इनका एलसीएम लीजिएगा। तो 3, 4 और 5 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 60। यानी कि आपने माना कि भाई 60 किलोमीटर इस दूरी ये रही, 60 किलोमीटर दूरी ये रही और 60 किलोमीटर दूरी ये रही। कुल दूरी आपने मान लिया कि भाई 60 60 60, यानी कि कितनी हो गई दोस्तों 180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गई। इसको चलने दोस्तों, इसको 3 की स्पीड से और यहाँ पर 4 की स्पीड से और इसको किसकी 5 की स्पीड से, ये वाली बराबर दूरी 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर तीनों बराबर दूरी हमने ले ली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग दे दिया। इससे क्या निकल कर आएगा, इससे समय निकल कर आएगा दोस्तों। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो देखिए पहला टाइम कितना, पहला टाइम दोस्तों 20 घंटे, दूसरा टाइम कितना 15 घंटे और तीसरा टाइम 12 पंजे 60 12 घंटे। क्योंकि भाई किलोमीटर के बटे में किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, एच ऊपर चला जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं जब आप क्वेश्चन को एज्यूम करके दूरी मान रहे हैं तो आपका टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों, हमारा इस समय टोटल समय लग जाता है भाई 27 और 20 47 घंटे। यानी कि अगर टोटल टाइम आपका देखा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 47 घंटे लगता है। अब दोस्तों ठीक है, अब हमने तो टोटल डिस्टेंस जो मान ली थी, जो टोटल डिस्टेंस हमने मानी थी वो कितनी बन गई थी हमारी 180 किलोमीटर।
180 किलोमीटर मान ली थी कि भाई 180 किलोमीटर है या 180 आर है, ठीक है। अब आप देखिएगा एक छोटी सी बात यहाँ पर, आपके हिसाब से टोटल जो समय आया है वो 47 घंटे आया है, 47 घंटे, ठीक है। अब 47 घंटे को आप मिनट में बना लें और यहाँ पर क्या लिख दें, एक आर लिख दें, अपने रेसो को, अपने समय को इनके समय के बराबर रख लें। देखिए ये इनका कहना था कि भाई ऐसे 3 बराबर दूरियों को इन स्पीड से चलने से कुल 47 मिनट का समय लगा है। जब मैंने क्वेश्चन को अपनी दूरी मान के सॉल्व किया तो 47 घंटे आया, लेकिन जब अपना हिसाब इनके हिसाब के बराबर हमें रखना होता है तो मात्रक सेम होना चाहिए। तो भाई 47 मिनट को इधर था और इधर 47 घंटे को 60 से गुना करके इधर भी मिनट में चेंज कर दिया। 47 से 47 कटा दोस्तों, आर बराबर कितना बना, 1/60, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 1/60 आ गई। अब 1/60 भाई साहब इस आर की जगह गुना कर दीजिएगा, तो टोटल डिस्टेंस बराबर 180 गुना आर की वैल्यू आप 1/60 लाए हैं, 60 दिया 180, यानी कि टी डी टोटल डिस्टेंस बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था। तो समझाने में इतना वक्त लगा है, आप जल्दी से एज्यूम करें, तीनों स्पीड से भाग दें, टोटल समय निकाल लें, अपने टोटल समय को इनके टोटल समय के बराबर रखेंगे, वहां से रेशो प्राप्त होगा और टोटल डिस्टेंस से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से आपकी ओरिजिनल टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। पूरी यात्रा की औसत गति बताइएगा। ये 2015 में एसएससी टीयर 2 में दोस्तों क्वेश्चन आया था। देखने कैसे करने, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों जब भी 1/5 भाग 1/10 भाग 1/30 भाग 1/20 भाग ऐसे फ्रैक्शन में जो हमें भाग दिए हों, तो हम दोस्तों 1/5 1/10 ऐसे भिन्नों से हम कोई बड़ी से बड़ी संख्या करते हैं ताकि पॉइंटों में समय ना आए और कोई बड़ी से संख्या एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिएगा कुल दूरी कितनी है, जिसका 1/5 भी निकालना आसान हो, 1/10 भी निकालना आसान हो, बड़ी से बड़ी सोचिएगा ताकि वो 8 से 25 से और 20 से कट सके। तो हमने क्या सोच लिया, 1000 किलोमीटर। दोस्तों हम मानते हैं कि मान लीजिएगा कुल दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर। अब दोस्तों पहला समय बराबर दोस्तों, अब देखिएगा 1000 किलोमीटर है तो 1000 किलोमीटर कुल दूरी मैंने 1000 किलोमीटर मानी है, उसका 1/5 करेंगे। 1000 का 1/5 होता है दोस्तों, 1000 का 1/5 कितना होता है आप जानते हैं, 200। तो 200 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से, 8 की स्पीड से। उसके बाद दूसरा समय देखते हैं, फिर कहा कुल दूरी का 1/10 भाग, भाई 1000 का 1/10 कितना होता है, 100 किलोमीटर, किस स्पीड से, 25 की स्पीड से। फिर बचा हुआ टोटल भाग, बची हुई टोटल दूरी यानी कि T3 निकालने के लिए बची हुई दूरी कितनी, 200 और 100 300 700 बच गई, किस स्पीड से दोस्तों, आप 20 की स्पीड से। तो दोस्तों सबसे पहले आप कोई दूरी एज्यूम करेंगे, उस दूरी का 1/5 भाग निकालेंगे। मान लिया वो 1000 थी तो उसका 1/5 200 किलोमीटर है, 8 की स्पीड से जाना है तो समय निकल कर आएगा, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। फिर 1/10 करेंगे 1000 का तो 100 आएगा, इसको 25 की स्पीड से चलाना है और बची हुई दूरी 700 किलोमीटर को 20 की स्पीड से तय करनी है दूरी। यहाँ से हमें कुल समय दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पहला समय कितना, 25 8 200, 25 घंटे यहाँ पर लगे, 25 चौका 100, 4 घंटे दोस्तों यहाँ पर लगे और दोस्तों 0 से 0 कटेगा 2 से 35 घंटे यहाँ पर लगे। तो आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं भाई हमें तो एवरेज स्पीड चाहिए AS। तो एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी थी, 1000 किलोमीटर हमने मानी थी, कुल दूरी तो 1000 किलोमीटर है। कुल समय कितना लगा इसको टुकड़ों में अलग अलग तय करने में, 25 और 35 ये हो गए दोस्तों 60 और 4 64 घंटे दोस्तों यहाँ पर कुल समय लगा। अब किसको काट सकते हैं, इसको 8 से काटिएगा, 8 8 64, 8 1 8 2 बचे 20 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 5 40, 125। अब 8 से 125 को दोस्तों एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी इन चारों ऑप्शन में से कोई सी, कि 8 1 8 कितना बचता है 4 यानी कि 45 हो गया, 8 5 40 कितना बचता है दोस्तों 5 50 हो गया, 8 6 48 2 बचा, 8 दूनी 16 और 8 5 40। एवरेज स्पीड हो गई 15.625 जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखी है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए यही इसका सबसे बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कुल समय निकालना है और कुल दूरी से उसको भाग करना है और यहां से आपकी एवरेज स्पीड आ जाया करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, औसत चाल पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं, हालांकि ये अलग टाइप है, लेकिन इसी में यहाँ करके 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों इसको भी आज फिनिश करते हैं। एक कार स्थान A से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान B को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में B से A तक की वही दूरी सेम डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है? दोस्तों कोई एज्यूम करने की जरूरत नहीं, दूरी भी सब कुछ इसमें दिया है, हालांकि दूरी की आवश्यकता नहीं। आप औसत चाल का बहुत सिंपल सा फार्मूला, बिल्कुल बेसिक फार्मूला लगाइएगा, यही शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा कि भाई 2xy बटे x प्लस के वाई। इससे आसान कोई बात और रह नहीं जाएगी। 2 गुना जाने की स्पीड क्या थी 60 और आने की स्पीड कितनी थी दोस्तों 40, और 60 और 40 100। इसी तरीके से करेंगे आप एक्स वाई, ये जाने की चाल है, ये लौटने की चाल है, और दोनों चाल का नीचे योग। हमेशा जब भी औसत चाल की बात की जाए दूरी की आवश्यकता ही नहीं, जब भी आपको जाने वाली चाल दी हो, लौटने वाली उसी दूरी को लौटने वाली चाल दी गई, आप ये फार्मूला लगाइएगा, विद इन ए सेकेंड आप करिएगा क्वेश्चन। 2 0 से 2 0 कट गए दोस्तों, देख रहे हैं हम 2 6 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल है कि नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, यानी कि 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 4 बार दूरियां क्रम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा व 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं, तब कार की औसत चाल कितनी है? तो दोस्तों 2xy अपॉन x प्लस वाई तो केवल 2 चाल के लिए, जाने और वापस आने की वही चाल के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे? यानी कि इससे पहले पिछले क्वेश्चन से पहले हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर दूरियाँ हम खुद सपोज कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई 6 किलोमीटर की 4 समान दूरियाँ हैं। अगर मैं 6 किलोमीटर की दूरी इस क्वेश्चन की बात मानकर करते हैं तो दोस्तों 6 के बटे में एक बार हमें 25 रखना होगा, एक बार हमें 50 रखना होगा, एक बार 75 और एक बार 150, और हर बार समय जो पॉइंटों में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कभी इनकी दी हुई संख्या मानकर नहीं करते दोस्तों। हमें एक ऐसी दूरी अपने आप ही सोचनी होती है जो 25, 50, 150 और 75 से कट जाए। तो दोस्तों हम हर बार मान रहे हैं कि वो 4 क्रमिक दूरियां कितनी हैं? 150 किलोमीटर की हैं। कितनी? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। कभी ठीक है, कभी दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा इनकी दूरी के। भाई आप भी देख पा रहे हैं कि आप अगर 50 के इसके बटे में रखेंगे, 75 इसके बटे, हर बार पॉइंटों में आएगा, तो सावधान रहना है ऐसे क्वेश्चन से। इसके लिए आप अपनी ओर से कोई समान दूरी सोचिएगा। तो मैंने 150 सोच ली। चलिए पहला समय, इसको 25 की दूरी से चाल से जाना है, यहाँ पर 50 की स्पीड से, ये 75 की स्पीड से, और ये दोस्तों 150 की स्पीड से। यहाँ पर 1 घंटे का समय लगेगा, यहाँ पर 75 दूनी 150 2 घंटे का समय लगेगा, यहाँ पर 3 घंटे का समय लगेगा, और यहाँ पर 6 घंटे का समय लगेगा। जब बात एवरेज स्पीड की होगी तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी हो गई दोस्तों? 600। अरे भाई 150 150 150 600 हुए कि नहीं? कुल समय कितना लगा? 6 और 3 9, और ठीक है 3 12 लगा कि नहीं दोस्तों? 6 और 3 9 और 3 12 हो गए। तो भाई 12 पंजे 60, कितना आ गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। है कि नहीं? गजब की सोच, गजब की ट्रिक दोस्तों। तो कुछ बातें हमें थॉट प्रोसेस से करनी पड़ती है, इनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। अपनी ओर से कुछ दूरी हम सोचेंगे और अपने समय निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों से भी सावधान रहिएगा कि एग्जाम में आके कहीं हमारा टाइम कंज्यूम ना कर दें ये, और बहुत ज़्यादा समय ना ले लें, और फिर हमने इनके चक्कर में आने वाले और क्वेश्चन हमसे छूट जाएँ। दोस्तों हमारे टाइम और स्पीड दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की वीडियो में मैं समझता हूँ औसत से जितने भी प्रकार के सवाल आज तक हमसे पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक ने, ठीक है ना, हमने आज पूरे डिस्कस कर लिए। हम अपनी वीडियो में प्रत्येक वीडियो में 1 से 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों फिनिश कर रहे हैं। 4 क्लास आज हो चुकी हैं। आने वाले समय में हम ट्रेन के, बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पॉसिबल बनते हैं एग्जाम में, मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत ही यूनिक ट्रिक की मदद से करेंगे। आज की क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। तो दोस्तों हमारी इस क्लास को आप दूसरों तक जरूर पहुँचाइएगा। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल पर लगातार बने रहिएगा, और दोस्तों यहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।